हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक करता हूं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति का वन शॉट। तो चलिए फिर अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अपने पास में ये जो प्रश्नावली 3 है, इसमें आपके पास में 3 छोटी छोटी प्रश्नावलियां अपने पास में रहने वाली है। प्रश्नावली 3.1 जिसमें अपने पास में परिचय रहेगा, प्रश्नावली 3.2 जिसमें हम कार्तीय पद्धति जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रश्नावली 3.3 इसमें हम क्या सीखेंगे, एक तल में बिंदु आलेखित करना जबकि उसके निर्देशांक दिए हुए हो तो वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जो है एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, उस उदाहरण से अपन टॉपिक का स्टार्टिंग करेंगे। उदाहरण कुछ इस तरह से है, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे ये गली देर की है, गली नंबर 1, यहाँ पे ये दूसरा गली नंबर 2 देर का है और यहाँ पे गली नंबर 3 देर का है। ये पहला मकान, दूसरा, तीसरा, चौथा मकान, सेम यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मकान, और यहाँ पे भी आपके पास में 5 मकान है। ठीक है, अब मान लीजिए अपने पास में एक श्याम नाम का लड़का है और वो जो है इस वाले घर के अंदर रहता है। ठीक है, अब आपको एड्रेस बताना है कि ये कहाँ पर है, तो आप कैसे जानकारी दोगे? आप एक तो ये बोल सकता है शॉर्ट में, अगर किसी को बताना हो कि वो गली नंबर 3 में रहता है। अगर आपने सिर्फ ये बता दिया कि गली नंबर 3 में रहता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को गली नंबर 3 में जो है अगर कोई ढूंढने जाएगा इनका घर, तो कई मकान यहाँ पे रहेंगे। अब कौन से वाले मकान में जाना है, क्या वो एग्जैक्टली सीधे उनके मकान में पहुंच पाएगा? क्या नहीं, आसानी से तो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, दूसरा ये हो जाता है अपने पास में कि मान लीजिए कि शाम ने है बस ये बता दिया कि मेरा जो है गली में घुसते ही तीसरा मकान है, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी वाली गली में है। तो कोई व्यक्ति आएगा तो वो बोलेगा भाई ये वाली गली है, इसमें भी तीसरा मकान ये रहा, ये दूसरी वाली गली है, इसमें तीसरा मकान ये रहा, ये तीसरी गली है, इसमें मकान ये तीसरा ये रहा। तो ऐसे में अगर हमें शाम का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए घर का, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे 2 जानकारी चाहिए। पहली जानकारी तो ये हो जाती है कि भाई कौन सी गली में रहते हैं वो पता होना चाहिए, और दूसरी जानकारी अपने पास में क्या होनी चाहिए कि कौन से मकान में रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई व्यक्ति बता दे कि भाई शाम जो है गली नंबर 3 में रहता है और उसमें कौन सा मकान है, तीसरा मकान है, तो ऐसे में उसका घर ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का आइडिया जो है अपने पास में रेने देकार्ते नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये विचार किया कि मान लीजिए आपके पास में एक कोई भी तल देर का है। ठीक है, उस तल के आपके पास में एक बिंदु देर का है। अब इस बिंदु की लोकेशन आपसे पूछी जाए तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, मेन मुद्दा यही था। तो उन्होंने जो सिस्टम दिया ना, उसी को अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और उनके नाम पे ही अपने पास में ये सिस्टम कहलाएगा क्या, कार्टेशियन सिस्टम या कार्तीय पद्धति। ठीक है, अब कार्तीय पद्धति में अपने पास में क्या होता है, जरा यहाँ पे देखिए। हम संख्या रेखा के बारे में तो जानते ही थे। संख्या रेखा अपने पास में होती है, बीच में 0 आ जाता है, इधर +1 +2 +3 +4, उल्टे हाथ पे -1 -2 -3 -4 चलता रहता है, वो अपन को जानकारी थी। तो रेने देकार्ते ने क्या किया, जो चीज पहले से थी ना उसी की सहायता से आगे जो है सिस्टम डेवलप किया। उन्होंने बोला कि अपन यहाँ पे 2 संख्या रेखा नहीं ले सकते क्या, और दोनों को 90 डिग्री के कोण पे रख दीजिए। तो एक तो अपने पास में ये वाला हो गया और एक संख्या रेखा ये वाला हो गया। इस पे 0 1 2 3 4 5, इस पे -1 -2 -3 इस तरह से चला जाएगा, सेम ऊपर और सेम नीचे आ जाएगा। उन्होंने बोला कि ये वाली जो है अपने पास में, इसको अपन x डैश नाम दे देते हैं, इस वाली को अपन क्या नाम दे देते हैं, y डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, और इन जनरल जो अपन लेते हैं वो ये कि यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी अपन ले लेते हैं। ग्राफ पे आपने कभी बनाया होगा, इस तरह से रहता है। तो ये सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। अब बात तो अपने पास में वही आ जाती है कि आप किसी बिंदु की लोकेशन जो है कैसे बताओगे। तो उन्होंने इसका लिए बहुत बढ़िया सिस्टम बोला। उन्होंने बोला कि मान लीजिए आपके पास में कोई ये बिंदु है, ठीक है, और इसका लोकेशन आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे? उन्होंने बोला सिंपल सा काम करिए। सबसे पहले तो जो ये आपके पास में है ना, ओरिजिन, मूल बिंदु अपन इसको कहते हैं, जहां पर कि दोनों अक्ष जो है ये अक्ष कहलाती हैं। अक्ष, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। दोनों अक्ष जो है जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो अपने पास में क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है या ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि मूल बिंदु से आप क्या करिए, पहले x अक्ष में चलिए उस बिंदु की तरफ। तो कितना चलोगे, 3 चलोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 3 चलेंगे। फिर यहाँ पर आ गए। अब y अक्ष की दिशा में आपको कितना चलना पड़ेगा इस बिंदु पे पहुंचने के लिए, तो y अक्ष की दिशा में जो है आपको कितना चलना पड़ेगा, 2 तक चलना पड़ेगा। तो इस बिंदु का जो लोकेशन है ना वो क्या हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। और ये हमेशा अपने पास में जो है फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, x अक्ष में कितना चले हैं उसको दर्शाते हैं, और फिर y अक्ष में कितना चले हैं उसको दर्शाते हैं। तो ऐसे में 3,2 जो है इस बिंदु का लोकेशन हो जाएगा, और ये एकदम एग्जैक्ट है। दुनिया में आप किसी भी व्यक्ति को जाके बोल दीजिए जो इस सिस्टम पे वर्क कर रहा है कि 3,2 लोकेशन कौन सी है, तो वो ये वाली ही होगी। तो ये जो है किसने सॉल्व किया, रेने देकार्ते नाम के मैथमेटिशियन ने सॉल्व किया था। ठीक है, अब ये जो अपने पास में पूरा तल है ना, इसके कुछ कुछ नाम है। क्या नाम है? एक तो ये कार्तीय तल भी कहलाता है अपने पास में, कार्टेशियन प्लेन।
ये अपने पास में निर्देशांक तल भी कहलाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, और ये अपने पास में एक्स वाई तल भी कहलाता है। एक्स वाई तल क्योंकि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है इसलिए, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अपने पास में जो है यहाँ पे दो निर्देशांक अक्ष हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन कौन सी है, एक तो ये हो जाती है एक्स अक्ष आपके पास में हो जाती है, और दूसरी जो है आपके पास में क्या हो जाती है, वाई अक्ष हो जाती है, ये वाली। तो यहाँ पे आप ये चीज बता देंगे कि एक तो अपने पास में क्या है एक्स अक्ष है और दूसरी अपने पास में क्या है वाई अक्ष है, तो ये आपके पास में दो जो है हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे अपने पास में कोई भी बिंदु आप दर्शाओगे, जैसे 2,3 की बात करें तो कैसे देखोगे, x में जाओगे 2 और y में जाओगे 3, तो यानी कि ये वाला जो बिंदु है ना आपके पास में ये वाला रहेगा, ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2,3, ठीक है, ये बिंदु है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि अपने पास में ये जो सबसे पहले लिखा होता है ना, ये तो क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। इसको अपन भुज भी कहते हैं और इंग्लिश में एब्सिसा भी कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल देंगे अपन इंग्लिश में। दूसरा अपने पास में ये जो है ना आपके पास में ये 3, ये आपके पास में क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है, ये वाला आपके पास में वाई निर्देशांक कहलाएगा और ये आपके पास में एक्स निर्देशांक। वाई निर्देशांक को अपन कोटि भी कहते हैं और कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और ये पूरा का पूरा मिलके जो है अपने पास में क्या कहलाता है, इस दिए हुए बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। ये सारी बातें रहती है और ये सारा सिस्टम जो है किसने दिया था, रेने देकार्ते ने दिया था। तो इसी के बारे में अपन जो है यहाँ पे सारा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपन को पढ़ना रहेगा वो ये है अपने पास में कि ये मूल बिंदु से लेके एक्स अक्ष के इस तरफ जो होता है वो अपने पास में धनात्मक एक्स अक्ष कहलाएगा। कारण क्या है, यहाँ पे सारी संख्याएं धनात्मक है इसलिए। फिर मूल बिंदु के उल्टे हाथ की तरफ जो है आपके पास में वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक एक्स अक्ष कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं हैं। इसी तरह मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो आपके पास में वाई अक्ष है वो क्या कहलाता है, धनात्मक वाई अक्ष, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो है वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक वाई अक्ष अपने पास में कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं अपने पास में। अब आप देखोगे कि ये जो कार्तीय तल है इन दो अक्षों के द्वारा 4 हिस्सों के अंदर बांट दिया जाता है, और वो 4 हिस्से अपने पास में कहलाते हैं चतुर्थांश। तो ये आपके पास में है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब इन चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु स्थित होगा ना तो उसके साइन क्या होगा कि वो प्लस है या माइनस है वो अपन देख रहे हैं। तो कैसे देखोगे, जैसे मान लो आपके पास में ये एक बिंदु है जो कि इस वाले चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे x निर्देशांक भी धनात्मक होगा और y निर्देशांक भी धनात्मक होगा, तो दोनों जो है प्लस में होंगे। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई बिंदु कुछ इस तरह से यहाँ पे दे रखा है तो x निर्देशांक तो ऋणात्मक होगा लेकिन y निर्देशांक धनात्मक होगा, तो ये निशान है, आप इसे पहचान सकते हो। अगर मान लीजिए कोई बिंदु आपके पास में जो है यहाँ पे दे रखा है तीसरे चतुर्थांश में, तो उसका x निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक होगा और y में भी आपके पास में ऋणात्मक होगा, तो दोनों जो है माइनस के हो जाएंगे। और जो चौथा चतुर्थांश है उसके अंदर आपके पास में मान लीजिए ये बिंदु है, तो x निर्देशांक जो है आपके पास में वो धनात्मक है और y निर्देशांक जो है वो आपके पास में ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अपन चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में एक छोटा सा टॉपिक है, वो ये कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं और y अक्ष पर स्थित जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है, किस तरह से होंगे। तो चलिए यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने पास में। मान लीजिए ये आपके पास में बिंदु दे रखा है, मान लीजिए ये वाला जो बिंदु है ना इसको अपन लेते हैं, ठीक है। इसके निर्देशांक कैसे होंगे, वही मूल बिंदु से जाओगे तो x में तो कितना चलोगे आप 3, और y निर्देशांक में आपको कितना जाना है, y में आप y अक्ष में कितना आपको चलना है, तो y अक्ष में आपको कहीं नहीं जाना है, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, जहाँ है वहीं का वहीं रहना है, मतलब बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। कितना चलना है, 0 चलना है, तो y निर्देशांक कितना हो जाएगा 3,0। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपके पास में ये वाला बिंदु है, ठीक है, इसके निर्देशांक पता लगाने हैं, तो वही मूल बिंदु से आप कितना चलोगे, -4 तक चलोगे। फिर y अक्ष में कितना चलना पड़ेगा, 0 चलना पड़ेगा, तो -4,0 हो जाएगा। तो इसी तरह x अक्ष के ऊपर आप कोई भी बिंदु अगर देखोगे ना तो आप ये प्राप्त करोगे कि x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु जो है उसका x निर्देशांक का वैल्यू कुछ तो होगा, लेकिन y निर्देशांक जो है हमेशा आपके पास में कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे कि इन जनरल अपने पास में x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो है वो कितने होते हैं, x,0 होते हैं। मतलब x निर्देशांक तो कुछ होगा लेकिन y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, वो क्या है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। मान लीजिए अपन ये वाला बिंदु जो है लेते हैं, इसके निर्देशांक देखो, तो सबसे पहले तो आपके पास में ये आ जाता है कि मूल बिंदु ये रहा, मूल बिंदु से x अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा, तो आप बोलोगे x अक्ष में ना ही सीधे हाथ पे जाना है ना ही उल्टे हाथ पे जाना है, जहाँ है वहीं का वहीं रहना है, मतलब बिल्कुल नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना मतलब कि 0 चलना रहेगा।
और y निर्देशांक जो है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे y अक्ष में कितना चलना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि +3 आपके पास में आ जाएगा। ये आपके पास में हो जाता है। प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अपने पास में यहाँ पे ये वाला बिंदु है, इसके निर्देशांक पता लगाने, तो मूल बिंदु से सबसे पहले x अक्ष में कितना चलोगे, ना इधर जाना है ना उल्टे हाथ पे जाना है, तो आप बोलोगे बिल्कुल 0 चलेंगे हम तो। लेकिन y अक्ष में आप जो है कितना चलने वाले हो, y अक्ष में जो है आप नीचे तक जाओगे -4 तक। तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या बोलोगे अपने पास में कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, -4। अब ये जो y अक्ष है ना, इसके ऊपर कोई भी बिंदु आप देख लीजिए, कोई भी बिंदु आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि x निर्देशांक का अपने पास में हमेशा जो वैल्यू है वो तो कितना आएगा, 0 आएगा। y निर्देशांक का जो वैल्यू है वो बदलता रहेगा, लेकिन x निर्देशांक का वैल्यू हमेशा 0 है। तो y अक्ष पर स्थित कोई भी जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक जो है वो क्या होगा, 0, y के रूप का होगा। तो ये इन जनरल बातें अपने पास में रहती है। आई होप यहाँ तक का आइडिया लगा होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में क्या आ चुका है, अब प्रश्नावली 4.1 जो है वो आ चुका है। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 1 जो है उसको अपन हल करने की कोशिश करते हैं। अपने पास में क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की क्या नाम है। देखिए आपने देखा कि भाई अपने पास में जो XY तल होता है या कार्तीय तल होता है उसमें 2 रेखाएं होती हैं। तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो ये आपके पास में क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपके पास में क्षैतिज, और ये आपके पास में क्या कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो क्षैतिज का अपने पास में क्या नाम हो जाएगा, x अक्ष। सिंपल सा उदाहरण नाम देंगे आप यहाँ पे, सिंपल सा आंसर करेंगे x अक्ष। और जो अपने पास में ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास में, y अक्ष। बस इतना सा लिखिए, आंसर आपका हो चुका। दूसरा, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन 2 रेखाओं से जो तल बनता है उसके 4 हिस्से हो जाते हैं, और उन 4 हिस्सों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो वही नाम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। ठीक है, चौथे पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तो ये दोनों रेखाएं जो है जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित होती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और इंग्लिश में बोले तो ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 अपने पास में हो चुका है, सिंपल सा था, कुछ खास डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। अब हम आगे आते हैं। आगे अपने पास में क्या है, प्रश्न नंबर 2 है। क्या लिखा है, आकृति, ये जो आपके पास में ग्राफ दिया हुआ है इसी की बात कर रहा है। देखकर निम्नलिखित को लिखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना रहेगा कि B के निर्देशांक क्या हैं अपने पास में, वो बताते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बिंदु B आपके पास में कहाँ है, बिंदु B ये रहा। ठीक है, ये वाला जो है ना आपके पास में, ये बिंदु B है। कैसे पता लगाओगे, मूल बिंदु आपके पास में ये रहा, मूल बिंदु से x में कितना चलना पड़ेगा, -5 चलना पड़ेगा, और y में जो है आपको कितना चलना पड़ेगा, 2 तक चलना पड़ेगा। तो -5,2 जो है आपके पास में B के निर्देशांक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख देंगे -5,2। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी आपके पास में कहाँ है, ये रहा, ये वाला है आपके पास में बिंदु सी है, इसके निर्देशांक। तो x में कितना चलना पड़ेगा, 5 तक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 तक, और y में आपको कितना चलना पड़ेगा, y अक्ष में आपको कितना चलना पड़ेगा, -5 तक। तो -5 आपके पास में y निर्देशांक आ जाएगा। ओवरऑल निर्देशांक कितना हो जाएगा, 5, -5। ठीक है, बस आप यहाँ पे लिख लेंगे। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो -3, -5 यानी कि x में तो चलोगे -3 और y में चलोगे -5, यानी कि बिंदु E जो है वो पहचाना जाएगा -3, -5 से। ठीक है, वहाँ पे सर्कल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये आप लिख देंगे, और इसका आंसर जो है आप यहाँ पे बता देंगे कि बिंदु E जो है अपने पास में वो पहचाना जाएगा। चौथा, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2, -4, तो x में 2 और y में -4, यानी कि बिंदु G जो है वो आपके पास में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे क्या, कि बिंदु G अपने पास में आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में इसका 5वां हिस्सा है, वो क्या लिखा है, D का भुज बताइए। बिंदु D जो है ना उसका भुज हमें बताना रहेगा। तो D आपके पास में ये रहा। तो बिंदु D के निर्देशांक देखो कितना है, x में कितना चलना पड़ेगा, 6, और y में कितना चलना पड़ा आपको, 2 तक। तो 6,2। तो भुज मतलब कि x निर्देशांक जो कि कितना है, 6 है। तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा 6। फिर छठा है बिंदु H की कोटि। बिंदु H जो है आपके पास में कहाँ पे है, ये रहा। इसकी कोटि पता लगानी है, तो सबसे पहले अपन निर्देशांक लिख लेते हैं। मूल बिंदु से कितना चलना पड़ेगा, x अक्ष में तो -5 चलना पड़ेगा, y अक्ष में कितना चलना पड़ेगा, -3 चलना पड़ेगा। तो बिंदु H की कोटि कितनी है,
बिंदु एच की कोटि है ये y निर्देशांक यानी कि -3 हो जाएगा। फिर बिंदु एल की निर्देशांक, तो बिंदु एल आपके पास में कहां पर है, बिंदु एल है आपके पास में ये रहा, ठीक है। इसके निर्देशांक पता लगाने, वैसे तो आप देख ही रहोगे ये अपने पास में y अक्ष पर स्थित है और y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का x निर्देशांक कंफर्म 0 होता है, ये चीज हमें पता है, पर फिर भी कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे देखेंगे। मूल बिंदु पे आ गए, मूल बिंदु से x अक्ष पे कितना चलना पड़ा, 0, उल्टे हाथ या सीधे हाथ कहीं नहीं जाना ना, तो x अक्ष में कितना चलना पड़ा 0, y अक्ष में कितना चलना पड़ेगा 5, तो 0,5 जो है आपके पास में l के निर्देशांक हो जाएंगे। 8वां बिंदु m की निर्देशांक, तो बिंदु m जो है आपके पास में कहां पर है, बिंदु m जी सी, हाँ ये रहा बिंदु m, ये रहा, जो कि आप देख पा रहे होंगे किसके ऊपर स्थित है, x अक्ष के ऊपर स्थित है। तो मूल बिंदु से कितना चलना पड़ेगा x अक्ष में, -3 चलना पड़ेगा, y अक्ष में ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, यानी कि बिंदु m के निर्देशांक कितने हैं, -3,0 हो जाते हैं। तो इसके साथ ही अपना ये जो प्रश्नावली है इसके अपन ने दोनों प्रश्न जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपने पास में जो है प्रश्नावली 4.3 जो है उसके अपने पास में प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु जो हैं स्थित हैं, आपको ये पूछा हुआ है। अब देखो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास में पहला चतुर्थांश है तो आप कैसे पहचानोगे, दोनों जो आपके पास में निर्देशांक है प्लस कॉमा प्लस के होने चाहिए। दूसरा चतुर्थांश है तो कैसे पहचानोगे कि भाई एक्स अक्ष तो ऋणात्मक, एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, वाई निर्देशांक धनात्मक। तीसरा चतुर्थांश है तो आपके पास में दोनों ही ऋणात्मक होंगे। और चौथा चतुर्थांश है आपके पास में तो एक्स निर्देशांक तो धनात्मक होगा लेकिन वाई निर्देशांक ऋणात्मक होगा, इससे आप पहचान सकते हो। और एक्स अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु अगर आपके पास में स्थित है तो उसको कैसे पहचानोगे, उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा आपके पास में x,0 मतलब वाई निर्देशांक 0 होगा। और वाई अक्ष पे स्थित अगर कोई भी बिंदु है तो उसके निर्देशांक का जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा 0,y, मतलब कि x निर्देशांक 0 होगा, y का वैल्यू कुछ होगा अपने पास में। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है आपके पास में -2,4 है, तो -2,4 आप क्या देख रहे हो, ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक धनात्मक। तो -2,4 जो है किस चतुर्थांश में आएगा, ये आपके पास में दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास में क्या 3,-1, तो यहाँ पे देखेंगे 3,-1 तो धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक यानी कि चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या -1,0, तो -1,0 तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे y निर्देशांक जो है वो 0 है, यानी कि ये x अक्ष के ऊपर स्थित होगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास में क्या 1,2, ये आखिर में जो है ना 1,2 ये है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1,2, दोनों आप क्या देख रहे हो धनात्मक है, यानी कि पहला जो चतुर्थांश है उसके अंदर स्थित होगा। और आखिरी है -3, -5, वो किस में होगा, तो आप यहाँ देख रहे हो दोनों ऋणात्मक है, तो यानी कि तीसरा जो चतुर्थांश है उसमें स्थित होगा। ये हमने देख लिया, इतना आंसर कर दिया हमारे को जो नॉलेज था उसके हिसाब से। अब आगे क्या लिखा है, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। कार्तीय तल पे हमें इसको दर्शाना भी है और अपने उत्तर को सत्यापित भी करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक ग्राफ बना लेंगे फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं चलो बना लेता हूँ एक बार, फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे दर्शा लिए हैं। अब अपन बिंदु जो है उनको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखो क्या -2,4 है, तो x में -2 और y में कितना जाओगे 4, यानी कि आपके पास में जो है ये वाला बिंदु जो है ये आ जाएगा -2,4, और हमने सही बोला था कि ये दूसरे चतुर्थांश में है। फिर है 3,-1, तो x में जाओगे 3 और y में जाओगे -1, तो आपके पास में ये वाला बिंदु आ जाएगा। ठीक है, और ये किस में आया अपने पास में, चौथे चतुर्थांश में आया, वही लिखा था। फिर है -1,0, तो x में जाओगे -1 और y में 0, यानी कि ये वाला बिंदु आ जाएगा आपके पास में, जो कि किस पे स्थित है, x अक्ष पे स्थित है। फिर है 1,2, तो x में जाओगे 1 और y में जाओगे 2, तो आपके पास में ये वाला आ जाएगा 1,2, जो कि पहले चतुर्थांश में स्थित है। फिर है -3,-5, तो x में जाओगे -3 और y में जाओगे -5, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा। ठीक है,
ये आ जाएगा -3, -5। तो ये तीसरे चतुर्थांश के अंदर है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो इस तरह से अपन ग्राफ के ऊपर भी बना के यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, जो कि अपने पास में किसका, प्रश्नावली 4.3 का। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त इकाई लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, हमें तल के ऊपर आलेखित करना रहेगा इसको। ठीक है, अब कैसे करेंगे जरा यहाँ पे देखिए। हमें x के वैल्यूज दे रखे हैं, y के वैल्यू दे रखे हैं, मतलब हमारे पास में बिंदु क्या हो जाएगा, जैसे -2,8, -1,7, 0, -1.25, 1,3, 3, -1, मतलब x निर्देशांक ये है तो y निर्देशांक ये है, x निर्देशांक ये है तो y निर्देशांक ये है। इसको तल पे हमें दिखाना रहेगा। तो सबसे पहले अपन वही करेंगे, ग्राफ बनाना रहेगा, और ग्राफ पे आपको जो है क्या इकाई लेनी है, क्या लेना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। अपन ने पिछले वाले ग्राफ में क्या किया था, ताकि आपको कनेक्ट कर सको आप लोग। यहाँ पे आप क्या देखते हो कि अपन ग्राफ पे ये दूरी जो है कितना लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर लेते हैं। ये अपने पास में फिक्स है, स्टैंडर्ड अपन ये लेते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है पैमाना भी दर्शाते हैं। पैमाना जो है दोनों अक्षों के लिए हम अलग अलग ले सकते हैं, है ना। तो हम अलग अलग जता भी देते हैं कि अपने पास में जो है पैमाना क्या रहने वाला है। एक्स अक्ष पे आपने क्या करा, 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना ले लिया, 1 इकाई के बराबर ले लिया है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और वाई अक्ष पे भी आपने क्या करा है, 1-1 सेंटीमीटर का दूरी लिया है, और वो किसके बराबर है, 1 इकाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये बातें अपने पास में रहती है। अब सेम काम जो है यहाँ पे अपने पास में ये प्रश्न भी कह रहा है क्या, कि सारणी में अक्षों पर दूरी का उपयुक्त इकाई लेकर, ठीक है, उपयुक्त इकाई लेकर फिर अपन को करना है, मतलब वही पैमाना की बात कर रहा है। तो मैं देखो क्या सोच रहा हूँ, एक रफ डायग्राम आप छोटा सा बना लो, ताकि आप सोच सको कि भाई x में अपन को क्या चाहिए, -2, -1, +3 तक चाहिए। तो इधर तो +3 तक चाहिए होगा, इधर -2 तक चाहिए होगा। y में आपको देखो +8 तक चाहिए, ऊपर काफ़ी सारा चाहिए होगा, और नीचे जो है आपको -1.25, मतलब कि -2 तक बना लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेके ही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए बना लेता हूँ मैं एक बार, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ बना लिया है। एक्स अक्ष वाई अक्ष अपने पास में हो चुका है। पैमाना मैंने कितना लिया है कि ये जो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी है 1 इकाई के बराबर है, ये अपन ने लिया है। अब सबसे पहला बिंदु देखो अपने पास में कौन सा है, -2,8 है। ठीक है, तो कैसे दर्शाओगे, x में जाओगे -2 और y में जाओगे 8, तो आपके पास में कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये वाला बिंदु जो आपके पास में आ जाएगा -2,8। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, -1,7। तो x में जाओगे -1 और y में जाओगे 7, तो आपके पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बिंदु आ जाएगा -1,7। फिर नेक्स्ट आपके पास में क्या, ये अपन बाद में दर्शाएंगे, पहले 1,3 को दर्शा लो। तो x में जाओगे 1 और y में जाओगे 3, तो मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास में 1,3। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे 3,-1, तो x में तो जाओगे 3 और y में जाओगे -1, यानी कि नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे 3,-1 आपके पास में हो जाएगा। और फिर ये देखो 0,-1.25। अब ये कहाँ दर्शाएं, देखो x में तो 0 जाना है, उसमें तो अपन को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन y में जो है अपन को -1.25 जाना है, वो अपन कैसे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि -1 है और -2 है, इनके बीचों बीच जो है -1.5 होगा। 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, तो -1 और -2 के बीच में भी क्या हो जाएगा, -1.5। तो यहाँ तो -1.5 आ जाएगा, पर यहाँ पे अपन को चाहिए -1.25। ठीक है, सवा एक होता है ना अपने पास में, वैसा कह रहा है। तो 1.5 तो यहाँ पे है, तो सवा जो है यहाँ कहीं बीच में आएगा। ठीक है, तो ये -1.25 आपके पास में ये वाला हो जाएगा। तो x में तो जाना है 0 और y में जाना है इतना, तो आपके पास में बिंदु जो है उसको आप कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे देखो मूल बिंदु पे जाओगे, x में चलना है 0 और y में चलना है -1.25। तो ये वाला जो बिंदु है ना आपके पास में, ये वाला हो जाएगा 0,-1.25। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ये सारा दर्शाएंगे, इस तरह से रहेगा।
तो मेन अपने पास में जो था इस चैप्टर में वो यही था कि बिंदु को आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करना है और लोकेशन दी हुई हो तो आप बिंदु को ऊपर लगा सको, तो ये सारी बातें अपने पास में रहती है। ग्राफ बनाना रहेगा, पैमाना में दर्शाना रहेगा, ये सारी बातें अपने पास में थी। तो इसके साथ ही आपके पास में जो है इस चैप्टर का ये वन शॉट जो है यहाँ पे फिनिश होता है। तो सेकंड नंबर चैप्टर का वन शॉट जो है पहले आ चुका है, वो आप जरूर देख लीजिएगा और आगे आने वाले जो वीडियोस है उनके अंदर आपके पास में जो बाकी के वन शॉट्स है वो भी मिल जाएंगे। इस सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच।